जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि प्रैक्टिस की वीडियो बहुत सारी होती है। करीबन 10,000 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो 10,000 क्वेश्चन लाइव कैसे हर बैच में पढ़ाया जा सकता है। तो वो एक रिकॉर्डिंग सेशन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका फायदा तब है, उसका मजा तब आएगा जीने का उन क्वेश्चंस को, जब आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कर लें। आप जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक मुसीबतें नहीं आएंगी, रुकावटें नहीं आएंगी, तब तक जीवन के सफर का मजा ही नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपने कोई बुक उठाई, 3300 वाली बुक उठाई और आपने उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इसका मतलब मैंने आपको डैश डैश बनाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको एक समझ तैयार करने का एक कौशल प्रदान किया है, समझ रहे हैं। अब उस कौशल का विकास होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। और हर पांचवें छठे सवाल में आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि जब तक समस्याएं आएंगी नहीं तब तक आप उनके समाधान निकालने के प्रयास करेंगे नहीं। तो घबराना नहीं है, हर एक सवाल पे प्रैक्टिस करनी है, उनको सीखना है। उनके बाद में जब कुछ नहीं निकल रहा है तो सॉल्यूशन पे जाइए और वहां से उसकी मदद लीजिए। जब आप इन सारी चीजों से गुजर लेंगे, क्योंकि आज आपका जब एवरेज खत्म हो जाएगा तो इसके बाद अरिथमेटिक में आपके बहुत थोड़े से टॉपिक रह जाएंगे, जैसे टाइम एंड वर्क और उससे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस उससे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक है। तो उसके बाद अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हमेशा ये बात कही है कि सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूं। आप मुझे कह सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा मैं जिम्मेदार हूंगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि जो चीज मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं यहां बोर्ड पे, वो चीज आपकी तरफ से भी खत्म होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा दिया है अपने तरफ से यहाँ पे, तो वो आपकी तरफ से भी खत्म होना चाहिए। जितने सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है कंटेंट के, चाहे 3300 वाली बुक है, अर्थमेटिक की बुक है, या किसी और राइटर की ABCD किसी की बुक है, या किसी नोट्स है, कुछ भी है, तो वो आपकी तरफ से भी कंप्लीट होने चाहिए, आए ना। और मेरे बच्चों, आप उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहे। जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें कॉन्सेप्ट आपका सही से बन के तैयार होता है, उसको हाईलाइट करते रहे अपने नोट्स में। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, खुद के हाथ से जो करोगे वही जीवन भर काम आना है। अपाहिज बनोगे, जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस नोट्स के ऊपर जिंदा रहोगे, वो काम बहुत ज्यादा नहीं आना। हम ऐसे प्रोवाइड कराते लेकिन उसका मजा नहीं आएगा लाइफ में। खुद बनाइए, हाईलाइटेड करिए उन पोर्शन को, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आप इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंस्पेक्टर का जिस दिन एग्जाम होगा उससे 5 दिन पहले ये प्रोसेस होगा कि एक दिन आप मैथ के लिए निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। और मैथ में जितने वो आपने सर्कल करे हुए हैं, जितने हाईलाइटेड पोर्शन कर रखा, और एक दिन में उस सारे पोर्शन को रिवाइज कर देंगे। ऐसे ही एक दिन आप GS के लिए निकालिएगा, एक दिन रीजनिंग के लिए और एक दिन इंग्लिश के लिए। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बिस्तर बंद करके बैग वैग अपना और फिल्म विलम देखना है, एंजॉय करना है, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एग्जाम परफॉर्म करना है। और मैं 100% आपको शर्त लगा के कह सकता हूं कि जो चीजें पढ़ी हैं अगर आपने वो पढ़ी है तो इस दुनिया में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। और एक पोस्ट नहीं, अनेक पोस्टों पे आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हैं। इसलिए डिप्रेशन दिमाग से हटाओ। अगर आपकी कामयाबी में कोई एक ही चीज बाधा है तो वो आपकी घटिया और नेगेटिव सोच है। इसलिए मन में नेगेटिविटी आने ही मत दीजिए। मैंने कल भी आपसे डिस्कस करते ही बताया था कि ये जो सफर बीत रहा है, जब आप इंस्पेक्टर बनोगे ना, तो आज से जो इंस्पेक्टर बनने तक का सफर है उसका मजा लो यार, उसको मजे में बिताओ। मैंने ये दुख आज भी झेलता हूं इस बात को कि मैंने अपने जीवन में, जब मुझे एंजॉय करना चाहिए था, उस जीवन में मैं पढ़ता रहा और मैं आज मंजिल पे पाके, वो रोजी रोटी पाके, धन धान्य पाके भी उस चीज को आज भी तरसता हूं कि यार वो मौका मुझे दोबारा मिले। तो आप मेरी तरह मत बनिए, बिल्कुल इतने पढ़ाकू मत बनिए, अपनी चीजों को एंजॉय करते आगे चलिए और आप मंजिल पे पहुंचेंगे। आपको मंजिल का भी मजा मिलेगा, सफर का भी मजा मिलेगा और जीवन हमेशा ही खुश रहेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं।